तो आज मिलते हैं एक गाँव के कहानी से। कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ एक आदमी तालाब के बीचों बीच डूब चुका होता है। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन तालाब के बीच खड़ी है एक पत्थर की मूर्ति। आंखें खुली हुई, चेहरा डरा हुआ, जैसे वो आखिरी पल में कुछ कहना चाहता हो। गांव के लोग कहते हैं ये मूर्ति किसी देवता की नहीं है, ये किसी पापी इंसान की सजा है। और कहानी शुरू होती है वहाँ से। चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ फ्लैशबैक में। वो एक गांव की कहानी है। बहुत सालों पहले एक छोटा सा गांव था। तालाब उस गांव की जान था। उस तालाब से मछली मिलती, पानी मिलता और सुकून मिलता। उसी गांव में रहता था एक लालची मछुआरा। उनका नाम था रघुनाथ। उसका जाल कभी खाली नहीं होता, लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता था। वो लालची से भरा हुआ है, जितना मिले उसको वो कभी काफ़ी नहीं होता। वो हमेशा दूसरों से जलता था, उसको हमेशा ज़्यादा चाहिए और चाहिए। रघुनाथ कहता था तालाब मेरा है, मछली मेरी है, और जो नहीं मानता है कि तालाब मेरा है वो मेरा दुश्मन। उसी गांव में रहता था एक और आदमी जो बहुत दयालु था। लकड़हारा था वो, उनका नाम भैरव था, लेकिन सबका काका था वो। क्योंकि भैरव भले ही लकड़ी का काम करता हो, पर ज़्यादा मशहूर था अपनी इंसानियत के लिए। गांव में कोई भी भूखा हो या फिर कोई भी तड़प रहा हो, भैरव काका का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है उनके लिए। उनका दरवाज़ा पहले ही खुलता है सबके लिए। और रघुनाथ पहले दाम पूछता है, उसके बाद ही कुछ बोलता है। एक दिन पूरा गांव में सूखा पड़ गया। खाने को लाले पड़ गए, पीने तक को पानी नहीं। सब जगह जिधर देखो सब सूखा है। तालाब का पानी भी कम होने लगा। भैरव काका ने कहा, रघुनाथ थोड़ा कम मछली पकड़, तालाब को जीने दे, वरना हम सब मर जाएंगे। रघुनाथ हंस पड़ा। तालाब मेरा नौकर नहीं है, पर जब तक सांस है मैं इसे निचोड़ूंगा। उस रात रघुनाथ चुपके से तालाब गया। उसने जाल डाला, लेकिन सिर्फ वहाँ से मछली नहीं निकला। वहाँ से एक आवाज़ आया, भारी गहरी पुरानी आवाज़। जो ज़्यादा लेगा वो खुद तालाब के हिस्सा बन जाएगा। रघुनाथ डर गया, पर उसका लालच डर से बड़ा था। अगली सुबह भैरव काका तालाब के पास बैठे मिले। रघुनाथ ने पूरे गांव के सामने चिल्लाया, यही है श्राप की वजह। भैरव काका ने तालाब के ऊपर जादू कर दिया, बोलता है। गांव के लोग भूख और डर से अंधे हो चुके थे। उन्होंने जो ज़्यादा दयालु था उनको ही दोषी बना दिया। उस रात भैरव काका को तालाब के पास रस्सी से बांध के तालाब के ऊपर छोड़ दिया गया है। लालची मछुआरा रात को चुपके से तालाब के पास आया, ये देखने के लिए कि काका मरा कि नहीं। जब उन्होंने देखा कि काका मरा नहीं, तो उन्होंने काका के ऊपर पत्थर फेंकने लगा और उनको लाठी से उसको डुबाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तालाब से और फिर से आवाज़ आया, जो निर्दोष को डुबाता है वो खुद पत्थर बन जाता है और डूब जाता है। फिर अचानक से भैरव का पैर फिसला और रोशनी आया और भैरव तालाब में गिर गया। सुबह होते ही तालाब के पास सब लोग गए, गांव के लोग, पर वहाँ सब जाके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भैरव काका तो जिंदा थे, रस्सी भी खुला हुआ था, उनके सांसें भी चल रहे थे, पर रघुनाथ कहीं नहीं मिल रहा था। सब लोगों ने ढूंढा, लेकिन जैसे कि रघुनाथ रातों रात गायब हो गए। अब आते हैं वापस प्रेजेंट में। आज जो मूर्ति तालाब के बीच खड़ी है वो रघुनाथ के है। आंखें खुली हुई, हाथ फैला हुआ, जैसे आखिरी पल में माफ़ी मांग रहा हो। फिर अब काका कहता है, तालाब से पानी नहीं होता, वो इंसान के गुनाह का सच दोनों याद रखता है। जब भी कोई लालच के साथ तालाब के पास जाता है, पानी हल्का सा हिलता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो। तो मेरा कहानी समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? बाय बाय। तो आज मिलते हैं गाँव के कहानी।